Hello everyone. In last video we have discussed two cases. Now today we will do three more cases. We'll start with third case. A retail chain decided to expand aggressively by opening outlets simultaneously in 5 different cities, ignoring the recommendations of regional managers. कुछ वर्ड्स बहुत ज़्यादा काम के होते हैं, लाइक रिकमेंडेशन. तो क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ने के पहले भी हम लोग बता सकते हैं कि ये हो सकता है. इसके बाद का जो पॉइंट है वो करेक्टिव मेजर्स में, सजेशंस में काम आए. हु सजेस्टेड phased expansion? We'll keep it in bracket. The management failed to conduct a detailed analysis of local consumer behavior, purchasing power, competitor strategy and regulatory requirements. यहाँ से लेके यहाँ तक का failed to conduct से लेके regulatory requirements तक का पार्ट जो है ये हम सब कहाँ पे पढ़ते हैं? रिसर्च में. सो ऑर्गेनाइजेशन ने प्रॉपरली रिसर्च नहीं किया. देन some outlets faced licensing challenges that delayed operations while others struggled to attract customers due to cultural differences and low demand for certain products. Financial losses accumulated rapidly. These are the consequences. Financial losses accumulated rapidly, causing investor dissatisfaction. Employees involved in marketing, logistics, and store operations were demotivated as lack of careful planning. Again, problem statement है ये. Lack of careful planning led to chaos, overwork, and reduced recognition for their efforts. The management now realizes that inadequate planning, lack of environmental scanning, and ignoring ground level feedback significantly jeopardized both operational efficiency and long-term organizational reputation. क्या हुआ है यहाँ पर? एक रिटेल चेन था जिसने एग्रेसिवली कई सारी जगहों पे अपने आउटलेट्स ओपन किए. रीजनल मैनेजर्स ने मना किया था, उन्होंने रिकमेंड किया था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, फेज वाइज ओपनिंग होना चाहिए, एक्सपेंशन होना चाहिए. बट मैनेजमेंट ने नहीं सुना उनका, उन्होंने रिसर्च नहीं किया प्रॉपरली. इसकी वजह से फिनेंशियल लॉसेस हुए हैं, एम्प्लॉयज डिससेटिस्फाइड हैं एंड इन्वेस्टर्स भी डिससेटिस्फाइड हैं यहाँ पर. नाउ we'll read the question statement. Identify the type of management function that has failed in this case. कौन सा मैनेजमेंट फंक्शन फेल हुआ है यहाँ पर? प्लानिंग फेल हुई है यहाँ पर. हम लोगों ने लैक ऑफ प्लानिंग लेड टू चाओस एंड रियलाइजेस इनएडिक्वेट प्लानिंग. तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा फर्स्ट क्वेश्चन का? इनएडिक्वेट प्लानिंग, और द फंक्शन विच इज फेल्ड इज प्लानिंग. नेक्स्ट question statement. Discuss the possible consequences of poor planning for the organization. इनके consequences क्या क्या होंगी जो ये प्लानिंग फेल हो रही है ड्यू टू दिस? कौन कौन से consequences हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को फेस करना पड़ सकते हैं? Let's see. Financial losses हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को, एंड इन्वेस्टर को डिससेटिस्फेक्शन हो रहा है. एम्प्लॉयज के अंदर दे आर फीलिंग डिमोटिवेटेड एंड
वर्कलोड इंक्रीज हो रहा है। ये सारे क्या हो रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं इसकी वजह से, लेक ऑफ प्लानिंग की वजह से। एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी कम हो गई है एंड लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशनल रेपुटेशन भी स्टेक पर है। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ से, सजेस्ट मेजर्स टू इम्प्रूव प्लानिंग, किस तरह से ये प्लानिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। So like in the beginning we have already written, they should do research. This organization must do research and then इनको फेज वाइज एक्सपांशन करना चाहिए। तो फर्स्ट सजेशन है रिसर्च का, प्रॉपर रिसर्च, एंड देन सेकंड पॉइंट है फेज वाइज एक्सपांशन इनको करना चाहिए। लेट्स सी द आंसर स्टेटमेंट्स। प्लानिंग फेलियर, financial losses and operational chaos, employees are demotivated, क्या कंडक्ट करना है, सजेशन क्या आ रहा है, रिसर्च करना है एंड फिजिबिलिटी स्टडी करना है। यस, कि वहाँ के कस्टमर्स को इन आउटलेट्स की रिक्वायरमेंट है या नहीं, वो डिमांड करेंगे प्रोडक्ट्स को या नहीं करेंगे। देन फेज द एक्सपांशन होगा सो दैट इजीली अगर कोई इमरजेंसी आती है तो रिस्क के लिए ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर रह सकती। ये थर्ड केस था हमारा। नाउ वी विल मूव ऑन फोर्थ केस। आई होप आपको केस क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, अ न्यूली ओपन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक्सपांडेड रैपिडली बाय hiring a large number of doctors, nurses, administrative staff to accommodate increasing patient inflow. However, management failed. In previous case आपको वर्ड आया था रिकमेंडेशन, इन दिस केस फेल्ड। तो ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखना है कि जब भी आपको ये कीवर्ड्स केस में दिखाई दें आप उनको तुरंत मार्क करेंगे एंड उनके आगे पीछे आपको कोई स्टेटमेंट ऐसा जरूर मिलेगा जिसकी वजह से आपका आंसर कंप्लीट होगा। However, management failed to establish a clear reporting structure or define specific roles and responsibilities for each employees. तो यहाँ पर काम को डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जा रहा है, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं सेट किया जा सका। Nurses were required to perform clerical work such as maintaining patient record, while administrative staff were asked to assist in minor medical procedures, and doctors frequently had to perform administrative duties alongside patient care. पूरा स्टाफ अपना काम कर रहा है, उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है। This lack of clarity led to confusion regarding task ownership, means कौन सा काम किसको करना है इसका कंफ्यूजन वहां पर उनको हो रहा है। Repeated errors in patient care, delays in treatment and a decline in overall service quality. तो ये हमारे consequences हो गए। I'll write C over here. Employees expressed frustration due to overlapping responsibilities. This is also consequence. And some skilled personnel considered leaving organization because the work environment lacked organization, accountability and proper supervision. This is the problem with the organization कि वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी नहीं है, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप नहीं है एंड सुपरविजन भी नहीं है। द हॉस्पिटल्स रेपुटेशन बिगेन टू सफर, अगेन कॉन्सिक्वेंस है। रिफ्लेक्टिंग द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ये सजेशन पॉइंट आया हमारा। रिफ्लेक्टिंग क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्या सजेस्ट कर रहा है। यू कैन मार्क दिस वर्ड्स एज वेल, लाइक रिफ्लेक्टिंग इन द प्रीवियस case, offer or suggest, or the reason why the employees are leaving the organization and which kind of organization they are looking for.
ये हमारे सजेशंस में आ सकते हैं कि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं. The hospital's reputation began to suffer, reflecting the critical importance of organizing, establishing a well-structured hierarchy in complex service organizations. So, easy कैसे, अच्छा भी है, कई सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे यहाँ पर आपके. क्वेश्चन स्टेटमेंट देखते हैं. What organizing issues are highlighted in the case? First statement. Explain the consequences of unclear roles and responsibilities in an organization and suggest how the hospital can improve its organizational structure. यहाँ से सजेशन मांगा है. थर्ड स्टेटमेंट यहाँ से. So now consequences we have already marked. कौन से ऑर्गेनाइजेशन इश्यूज हैं यहाँ पर, वी विल मार्क देम. फर्स्ट, जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं सारे के सारे एम्प्लॉयज की, दैट इज नॉट सेट इन अ प्रॉपर मैनर. फर्स्ट थिंग, इफ स्पेसिफिक रोल्स या स्पेसिफिक रोल्स एंड क्लियर रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर सेट नहीं है, ये पहली प्रॉब्लम है. देन दिस इज इंक्रीजिंग व्हाट, स्पेसिफिक रोल डिफाइन नहीं होने की वजह से, क्लियर रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है. तो ये आपका सेकंड प्रॉब्लम हो गया. देन सजेशंस क्या किया, सॉरी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहा है यहाँ पर, ओनरशिप नहीं है, रिपीटेड एरर्स हो रही हैं, एम्प्लॉयज आर फ्रस्ट्रेटेड एंड ओवरलैपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको फेस करनी पड़ रही है, एंड दे आर थिंकिंग टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन. दीज आर योर कॉन्सिक्वेंसेस. नाउ सजेशंस क्या रहेंगे इसके. सबसे पहले, दे हैव टू प्रोवाइड अ वेल स्ट्रक्चर्ड हियरार्की सो दैट उनकी जो टास्क हैं उन टास्क को प्रॉपरली डिफाइन किया जा सके, एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन उनको करना पड़ेगा सो दैट ऑर्गेनाइजेशन में सारे वर्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, एंड कोई भी एक डिपार्टमेंट को छोड़ के दूसरे डिपार्टमेंट में काम ना करे. लेट्स सी द आंसर स्टेटमेंट्स. Poor organizing with unclear roles. So this is our first statement. Overlapping responsibilities, confusion among the staff, we have marked it. Employees are feeling frustration, and why they are feeling, because of that responsibility वहाँ पर defined नहीं है, they may leave the organization. Suggestion क्या रहेंगे इसके, rules, जॉब रोल्स को डिफाइन करना है क्लियरली, एक हायरार्की एस्टेब्लिश करना है, एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन एंड अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा. मीन्स से आपको ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट बनाने पड़ेंगे, सबको अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा, तब जाके इफिशियंसी इम्प्रूव हो पाएगी. नेक्स्ट केस. Mr. Verma, the founder of high-end design and architect firm, believes that only he has the vision and capability to make creative and strategic decisions. हम लोगों ने ऑलरेडी ये देखा हुआ है कि मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी, एंड जब भी आप कोई केस सॉल्व करें, उस केस में अगर आपको ये पता चले कि ये किसी इंडिविजुअलिज्म को लीड कर रहा है,
एक ऐसा फंक्शन आ रहा है जहां पर सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन सारे कामों को हैंडल करने की कोशिश कर रहा है. मार्क दैट स्टेटमेंट. व्हाई? बिकॉज what I said earlier, management is a group activity. सिंगल पर्सन सिंगल हैंडेडली सारी चीजें हैंडल नहीं करेंगे. एज ए रिजल्ट ही डज नॉट डेलीगेट. प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ गया अपना. ऑथोरिटी टू सीनियर डिजाइनर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स और टीम लीड्स. Every minor decision from project timeline to design modification requires his approval, which leads to consequences, which leads to significant delay in project completion. Talented designers feel frustrated and unmotivated as they are unable to contribute ideas independently, and lack of empowerment has stifled innovation within the firm. Employees are increasingly considering leaving for competitors who offer opportunity to exercise creativity. Solution: take responsibility and make independent decisions. The firm's ability to take on multiple projects simultaneously is limited, and client dissatisfaction consequences has begun to rise due to delays and lack of fresh design ideas, indicating a serious threat to long-term growth and competitiveness. Easy case again, and आप लोग इस तरह से भी अगर मार्क करेंगे लाइक कॉन्सिक्वेंसेस एंड सोल्यूशन या सजेशंस, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को मार्क करके हम लोग अभी नेक्स्ट केस जब हम लोग करेंगे केस नंबर 6, तो उसमें हम लोग PCS मीन्स प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कॉन्सिक्वेंसेस एंड सजेशन, इस तरह से हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे. तो थोड़ा सा हमारा केस भी साफ साफ दिखाई देगा. नाउ identify the management principle being violated in this case. Which principle has been violated? First problem, discuss the impact on employees and organizational growth. Second statement, and suggest ways the founder can delegate effectively to improve performance and innovation. So that we have already discussed. अगर यहाँ से समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ से भी हम लोग इसमें देख सकते हैं कि बेस की फाउंडर है वो किस तरह से इंप्रूव कर सकता है. तो डेलीगेशन के बारे में ही कोई ना कोई बात होगी. तो कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हुआ है? डेलीगेशन वाला प्रिंसिपल वायलेट हुआ है. दिस इज अवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट. एंड क्या हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में इसकी वजह से जो एम्प्लॉयज हैं दे आर नॉट फीलिंग मोटिवेटेड, एंड जो इनोवेशन है, क्रिएटिविटी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो कम होती जा रही है. नेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि प्रोजेक्ट टाइम पे क्रिएट नहीं हो रहे हैं. जो डिजाइनर्स है दे आर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड एंड अनमोटिवेटेड, वो अपने आइडियाज कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं. एंड जो क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट्स को क्या हो रहा है? फ्रेश नहीं मिल पा रहे. सजेशंस क्या रहेंगे? एम्प्लॉइज को रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इंडिपेंडेंट डिसीजंस जो हैं लेनी पड़ेगी. अपार्ट फ्रॉम दैट उनको जो क्रिएटिव आइडियाज आ रहे हैं उन एक्सरसाइज करने का मौका देना पड़ेगा. एंड एक स्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा सो दैट अपार्ट फ्रॉम मिस्टर वर्मा another person can also help in decision making. He has to do ultimately delegation of work. We'll see the answer statement, bullet points. Delegation fail हुआ यहाँ पर, affecting creativity and innovation. Consequences, project में delay हो रहा है and employees are feeling frustrated. Suggestion, employees को empower करेंगे, उनको authority and responsibility की जाएगी. Implemented structure approval process so that independent creativity को increase किया जा सके. एंड एक हायरार्की या फिर हम लोग कहें कि डेलीगेशन ऑफ वर्क हो जाएगा तो
वर्कलोड मिस्टर वर्मा का भी कम हो जाएगा और जो डिसीजन लेने में डिले हो रहे थे वो डिले अब बंद हो जाएंगे। आई होप तीनों केस आपको क्लियर होंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Like the video if subscribe the channel if you like the video. See you soon.